मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, एम.आर. शक्ति। आज साधन चिंतन का हमारा क्रमांक है 274 और आज हमारे बीच में है आदरणीय आर.एन. पांडे साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेटक्स हैं, और जो आपका जो विषय ले रहे हैं वो पंचतंत्र मित्र भेद ले रहे हैं, और जिससे पूर्व में 4 भाग ले चुके हैं। आज उसका 5वां पार्ट है। अब हम आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव साहब से, जो कि रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय आर.एन. पांडे साहब के विषय में कहें। आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव साहब। प्रणाम जी, अरविंद शर्मा सर। स्वाध्याय चिंतन का 274वां ये एपिसोड है, और आपने जो ये सारी विद्वानों की टोली और अहंकार मुक्त लोगों की टोली तैयार किया है, मैं आपके लिए ये पहले शब्द कह रहा हूं कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो ये संत पुरुषों का जो ये सारे सम्मेलन है, उसमें आज आर.एन. पांडे साहब हैं। आर.एन. पांडे साहब मेरे विभाग के अग्रज भी हैं, सीनियर हैं। केवल व्यक्तित्व से नहीं बल्कि ज्ञान की असीमित क्षमता के धनी। वेद, वेदांत, गीता और ज्ञान की कौन सी धारा है जिससे वो अलग हैं, ये मुझे नहीं मालूम। अब उनके व्यक्तित्व के लिए मैं एक केवल ये बोल रहा हूं कि कीरति भनिति भूति भल सोई, कीरति भनिति भूति भल सोई, और सुरसय सम सबका हित होई। कीर्ति, कविता और संपत्ति या ऐश्वर्य वही उत्तम है जो मां गंगा की तरह पवित्र हो, निर्मल हो, निष्पाप हो, सबको फायदा पहुंचाती हो। वो ज्ञान की असीमित धारा के प्रणेता हैं मेरे विभाग में। और ज्ञान कैसा है? ज्ञानवान होना तो सबके लिए सरल सहज हो सकता है, लेकिन ज्ञानवान होने के साथ साथ अहंकार का उतना ही तत्व हो जितनी आवश्यकता है, क्योंकि बिना अहंकार के ज्ञान प्राप्ति ही नहीं हो सकता, ये हम लोगों का मानना है। तो वो ज्ञान का जो अहंकार का अंश मात्र है, उसके साथ अगर कोई ज्ञानवान हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ज्ञान अपने में समेटना और उसके अनुकूल आचरण करना, ये दूसरी गुण है। और तीसरा, ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान को अगर आप अपने समाज में वितरित नहीं कर रहे हैं तो उस ज्ञान का क्या अर्थ है? तो ये तीनों धाराएं हैं, मेरे विचार के अनुसार से जो तीनों धाराएं हैं, उसमें आर.एन. पांडे साहब को मैं साधुवाद दे रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने निश्चित रूप से ईश्वर कृपा है, ये इसमें कोई शक नहीं कि बिना ईश्वर की कृपा के संभव ही नहीं है। और ईश्वर कृपा के साथ साथ जो हमारे गुरु, माता पिता, बंधु बांधव, इवन वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जल, इन सब का जो योगदान है वो भी उनके व्यक्तित्व में है। तो मैं उनका स्वागत कर रहा हूं कि उन्होंने देखिए किताबें भी लिखी, विभाग में रहे, नीरस विभाग में रहे, सेल्स टैक्स नीरस विभाग है, टैक्सेशन का विभाग है। निश्चित रूप से वहां कोई ऐसी धारा नहीं है जिसमें इन सब के लिए कोई पथ हो या आश्रय स्थल हो, लेकिन मन से आनंद तक, वेदों से शाक्त तत्व तक, और वेदों में शाक्त तत्व और सदाचरण से ब्रह्म ज्ञान तक, और आध्यात्मिक दृष्टांत, ये सब उनकी किताबें लिखने का जो प्रेरणा है वह बिना ईश्वर कृपा के संभव नहीं। अब जो पंचतंत्र जो आज का विषय है सर ने पंचतंत्र में, और तो मैंने गीता भी उनका सुना और पंचतंत्र भी उनका सुना, 4-5 हो गए हैं। अब पंचतंत्र के बारे में हम लोगों को जो साधारण रूप से मालूम था कि नीति कथा है, और अगर नेतृत्व क्षमता है उसको विकसित करने का ये है। और पंडित विष्णु शर्मा जो दक्षिण भारतीय संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने किसी
अपने राजा, वहां दक्षिण भारतीय किसी राजा के 3 पुत्रों को सिखाने के लिए शुरू किया था। और जितने रोचक ढंग से, जितने सरल सुबोध ढंग से उस कहानी को आगे बढ़ाया, उसमें नीति भी आती चली गई और उन बच्चों का नेतृत्व क्षमता भी डेवलप होती चली गई। यह उसके 3-4 भाग हैं। जैसे उसमें पहला जो भाग सर ले रहे हैं वो मित्र भेद है, दूसरा मित्र लाभ है, तीसरा काकोल पीयम है जो उल्लू और कौवे की कथा है, एक लब्ध प्रणाश है कि अगर हाथ लगी चीज है तो हाथ से निकल जाती है कैसा, और पांचवा जो है कि अपरिचित कारक, अगर किसी की परखा नहीं गया है तो उससे बहुत विश्वास मत कीजिए। निश्चित रूप से ये जो ज्ञान दे रहे हैं, जो हम लोगों को ट्रांसलेट कर रहे हैं और जो हमको उस विष्णु शर्मा विद्वान, उनके मैं आदर्श सूचक शब्दों का उल्लेख कर रहा हूं, और उन्होंने एक ऐसी ज्ञान की धारा बहाई जो यानी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति थे, यानी जो बदमाश से बदमाश व्यक्ति थे, उनमें नेतृत्व क्षमता आ गई। निश्चित रूप से यह ज्ञान हम लोगों को जो दे रहे हैं वह पंडित विष्णु शर्मा की परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं, उसको रोचक भी बना रहे हैं, सरल भी बना रहे हैं, सुबोध भी बना रहे हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग कहानियां सुन चुके हैं तो उन्हीं के माध्यम से। अब ये इसमें मैं अधिक वक्त नहीं लूंगा, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं, उनका सम्मान कर रहा हूं और उनके प्रति अपने श्रद्धा को, अपने पूरे ग्रुप की श्रद्धा को व्यक्त भी कर रहा हूं, और उसके साथ उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। सर पांडे सर। मैं इससे पूर्व कि धन्यवाद और आभार दूं, मैं चाहता हूं कि गायत्री मंत्र का उच्चारण आप सब लोग करें, उसके बाद मैं अपने मन की बात आपके सामने प्रस्तुत करूं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 मंत्र के साथ प्रार्थना करता हूं अपने लिए और आप सबके लिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। सदैव की भांति सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का आभार। जितने भी विद्वान श्रोतागण हैं उन सबका बहुत आभार, सबका अभिनंदन, सबको प्रणाम करता हूं। आज विशेष रूप से श्री अरविंद श्रीवास्तव जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं अपना बहुत बहुत। उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही। ज्ञान का आचरण भी हो, ज्ञान बांटना भी हो, और थोड़ा अहंकार के साथ ही ज्ञान का हो, लेकिन अहंकार शून्यता की एक बात जो उन्होंने कही कि सभी लोग वास्तव में यहाँ पर इसी तरह के विद्वत मंडल इकट्ठा हुआ है, एकत्रित हुआ। मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अमर शक्ति राजा, इस कथानक है, ये पंचतंत्र एक कथा है, तो कथा की एक 2-3 लाइनों में मैं संक्षेप में अपने प्रकरण में ले जाता हूं कि अमर शक्ति राजा के 3 पुत्र, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति, अज्ञानी थे। विष्णु शर्मा ने कहा कि मैं इनको नीति सिखा दूंगा। अब जैसे जैसे मैं इस ग्रंथ को पढ़ रहा हूं और विश्लेषण करके मुझे वास्तव में लगता है कि नीति शास्त्र ही है ये, और कथा का एक रूप दिया गया है इसमें। कथानक इस प्रकार से है, जो मैं मित्रभेद की कथानक सुना रहा हूं। पिंगलक नाम के शेर की मित्रता संजीवक नाम के बैल से हो गई, और उस मित्रता को कराने वाले 2 दुष्ट, 2 अमात्य
कर्टक और दमनक, जिसमें दमनक मुख्य था, वो था। लेकिन पिंगलक और संजीवक, शेर और बैल की दोस्ती हो जाने से उन दोनों को नुकसान हुआ। यहां पर ये ऊहापोह दिखाया गया है कि मान लीजिए पिंगलक मांसाहारी है, संजीवक शाकाहारी है। मैं इसको अब इस दृष्टि से इस तरह प्रस्तुत करता हूं आपके आगे। एक राजा है जो शासन करना है, जो कठोर होना चाहिए, और एक साधु है जो कठोरता से बहुत दूर है। नुकसान जनता को या बीच को इस प्रकार हुआ इसमें, या उनके ऊपर आश्रित लोगों को इस प्रकार हुआ कि राजा ने अपना राजधर्म छोड़ दिया। मैं इसको दूसरी तरह से इस तरह से लेता हूं अब आज, और वो साधु बनने लगा। इस बात को मैं आगे सामने रखूंगा। तब उनको दिक्कत आई कि भाई इनमें अब हम लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इनमें भेद करना चाहिए। एक तो मेरा दृष्टिकोण ये हुआ, और दूसरा जो पुस्तक का दृष्टिकोण है मित्र भेद के नाम से। खैर, कहानी यहां तक आ गई कि दमनक ने शेर से, सिंह से जाके ये कहा कि ये जो बैल संजीवक है, ये आपके प्रति द्वेष भाव रखता है। मैं यहां तक कहानी ले आया था। अब यहां पर थोड़ी सी बात ये बता दूं मैं कि देखिए, दो विचारधाराएं हैं, और बल्कि मैं आज तो ये सोच रहा था कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश या हमारी संस्कृति भी इन दो विचारधाराओं से, इनके बीच में ऊहापोह में चलती रही। क्या? देखिए, जैसे ही दमनक ने ये कहा शेर से कि संजीवक आग के प्रति द्वेष भाव रखता है, तो उस पिंगलक नाम के सिंह ने आदर्शवादी बातें कही। आदर्श तो हर तरह का है, बल्कि यूं कहिए कि मित्रता की बात कही। उसने कहा, देखो भाई, मैंने इसको अभयदान दे रखा है, या तो पहले कोई स्नेह करे नहीं, अभयदान दे नहीं, और अभयदान दे तो उसको पालन करे। ये राजा के मुख से कहलवाया। एक बात और कहलवाई, जो मैंने एक अपनी संस्कृति के बारे में संबंध में बात कही, वो आप सुने। उसने ये कहा, सिंह पिंगलक के मुख से कहलवाया विष्णु शर्मा ने, कि उपकारी व्यक्ति के प्रति जो साधु होता है उसमें कोई विशेषता नहीं। जो व्यक्ति अपकारी के प्रति साधु होता है उसी को सज्जन लोग साधु कहते हैं। संस्कृति तो यही हो गई कि भैया जो खराब आदमी है उसके प्रति भी उपकारी हो, और हम काफी संस्कृति को इसको मानते हैं। लेकिन वो राजा इस बात को कह रहा है, तो दमनक के मुख से क्या कहलवाया, ये बड़ा ध्यान देने लायक है। उसने कहा, स्वामिन, जो द्रोही व्यक्ति हो उसको क्षमा कर देना राजधर्म नहीं है। आज में दो तरह की विचारधारा स्पष्ट है, और दोनों में अपना वजन है। जब आप ये कहेंगे नहीं भाई असाधु को भी माफ कर दो, क्षमा करनी तो बहुत बड़ी बात है, क्षमा करना चाहिए, लेकिन नहीं। यहां पर एक बात बड़े ध्यान देने लायक है कि राजा का धर्म क्या है। राजा का धर्म है द्रोही को समाप्त कर देना। उसमें कोई भी राजा को सहनशीलता या उपकारता या बड़प्पन, उदारता नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा यहां पर कहा। अब इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब दमनक उसको समझा रहा। दमनक राजा से कह रहा, देखो, आप और संजीवक, आप और जो बैल है, ये दोनों विरोधी हैं। आप तो मांसाहारी हैं और वो शाकाहारी है, और शाकाहारी के, मांसाहारी के अभाव में आपकी प्रजा जो इतनी आप आसपास है वो आपको सब कुछ छोड़ के जा रही है। अब यहां पर विश्लेषण वाली बात चलती है कि आपको जैसी संगति करते हो वैसा हो जाते हो। आप शाकाहारी की संगति कर रहे हैं, शाकाहारी हो गए हैं। एक उदाहरण यहां पर दिया, ये आपने सुना होगा बहुत जगह, कि यदि पानी की बूंद
लोहे के ऊपर पड़े तो समाप्त हो जाती है, कमल के पत्ते के ऊपर पड़े तो मोती की तरह चमकती है, और स्वाति नक्षत्र में वो उसके शुक्ति के अंदर पड़े तो वह मोती का रूप धारण कर लेती है। तो ये यहाँ पर एक सत्संग का लाभ बताया। अब बात उसने ये कहा, दमनक ने, कहानी बताते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं इसको, कि उन्होंने एक सिद्धांत बताया दमनक ने, कि जो जिसका स्वभाव न जानता हो और गुण नहीं जानता हो उसको आश्रय नहीं देना चाहिए। वरना क्या होता है कि जैसे मंद सर्पिणी उस मतगुण के कारण मारी गई, तो उस पिंगलक ने ये पूछा, भाई ये कहानी क्या है, जरा हमको बताओ। कहानी आप जानते हैं, एक यहां पर दो नाम भी मैं बता दूं आपको। मतगुण संस्कृत में कहते हैं खटमल, और यूका, यूका कहते हैं संस्कृत में जू, जो होती है उसको कहते हैं जू को। तो जू का नाम मंद विसर्पणी रखा है, धीरे धीरे चलने वाली है, और मतगुण का नाम रखा अग्निमुख। खटमल जो है तेजी से भागता है, लाल भी होता है, काटने वाला। तो बात क्या सिखाना चाह रहे हैं कि जो जिसके गुण और स्वभाव को आप न जानते हो उसको आश्रय नहीं देना चाहिए। इतनी कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन बात इसमें बहुत जोरदार कही है, वो बात मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको। एक राजा था, राजा का सोने का कमरा था, उसके जो नीचे के वस्त्र थे जहां पर गद्दों पे सोया करता था, उसके जोड़ में एक जू रहती थी, मंद विसर्पणी। जब राजा सो जाता था तो जाके चुपचाप उसका खून पीती थी और आराम से जिंदगी गुजारती थी। अचानक कुछ दिनों में देखा उसने एक खटमल वहां पर आ गया, उसका नाम यह अग्निमुख लिखा उन्होंने। अब देखिए यहीं पर शुरू हो जाता है। उसने कहा, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आ गए तुम यहाँ से, कोई तुम्हें देखे इससे पहले भाग जाओ। अब वही बात जो मैंने कही थी, आदर्शवादी वाली बात। अब उसने क्या कहा, मैं तो तुम्हारा अतिथि हूं, मैं तो अभ्यागत हूं तुम्हारा, और अभ्यागत के रूप में कहते हैं नीच जन भी आ जाए तो सज्जन व्यक्ति का वही कर्तव्य होता है कि आइए आइए, विश्राम कीजिए, यहाँ पर आराम से रहिए। आप तो बहुत क्षीण लग रहे हैं, आराम से यहाँ पर रहिए। बहुत प्रसन्न हुआ मुझे, स्मार्थ ग्रंथों में लिखा है गृहस्थों का ये मामला। तो देखिए स्मार्थ ग्रंथों के सिद्धांत के रूप में बात सही कह दी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, अब उसने एक और सिद्धांत की बात यहां पर विष्णु शर्मा ने बताई कि देखो भाई, जीव का जो स्वाद है, चाहे वो राजा के लिए हो चाहे वो गरीब के लिए हो, दोनों का स्वाद एक जैसा होता है। मनुष्य का सारा जीवन इस स्वाद के चक्कर में ही बीतता है। मनुष्य असत्य भी बोलता है इस पेट के लिए, उधर प्रपंच की बात कही यहां, असेव्य की सेवा भी करता है, विदेश गमन भी करता है केवल पेट के लिए, और पेट के लिए ही सारा सब कुछ पेट के लिए ही करना पड़ता है। यहां पर लिखा तत्सर्वम उदरार्थतः, सब कुछ वो पेट के लिए ही करता। अब क्या हुआ, उसने जब इतनी बात कही, उन्होंने कहा देखो भाई, जब राजा सो जाता है तब मैं जाकर उसका खून पीती हूँ जिससे वो जग न जाए। तुम ऐसा करो, एक बात मुझे अपना वचन दो कि राजा जब पूरी नींद में सो जाएगा तभी तुम उसका खून पीना। उन्होंने कहा हाँ ठीक बात है, मान लिया। लेकिन राजा जैसे ही आया, उसका स्वभाव था और स्वभाव को वो जानती नहीं थी, विश्वास कर लिया उसने, और विश्वास करके जैसे ही ज्यादा देर रुक नहीं सका खटमल, और वो आधी नींद में था, उसने उसे काट खाया। काटते ही राजा जग गया, जग के उसने नौकरों को बुलाया, कहा भाई देखो देखो यहाँ पर कुछ है। तो वो खटमल तो तेजी से छुप गया, और जब बहुत ध्यान से देखा तो जू मिल गई, उनको जू को मार दी। अब दमनक ने कहा देखो भाई, उस जू ने स्वभाव को नहीं समझा, इसलिए जू तो मारी गई और खटमल निकल लिया वहां से। इसलिए कहा कि जिस व्यक्ति के स्वभाव की जानकारी ना हो उसे आश्रय नहीं देना चाहिए। यहां पर कई बातें कह दी, वो अभ्यागत वाली बात, आदर्शता वाली बात, जीव के प्रपंच वाली बात, उदर प्रपंच वाली बात, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन एक सिद्धांत की बात यह जरूर है कि यदि आप किसी को ऐसे को आश्रय देंगे जिसके स्वभाव के बारे में नहीं जाने जाएंगे तो आप मारे जाएंगे। तो उसने ये और कहा कि एक और बात है, सिंह से कहा उसने कि जो अंतरंग जनों को छोड़ देता है
और बाहरी जनों को अपनी दोस्ती करता है, जिसने अपने जो मित्रगण हैं या अपना जो स्वजाति है उसको जो छोड़ के दूसरों से दोस्ती करता है, वो मूर्ख चंडरव की तरह मृत्यु को प्राप्त होता है। तो पिंगलक ने फिर पूछा कि भाई ये मूर्ख चंडरव की क्या कहानी तुम बता रहे हो, चंडरव की क्या कहानी है? तो उसने कहा कि भाई चंडरव नाम का एक गीदड़ था, और वो ये कहानी आपने सुनी है, मैं उसको कहानी को जल्दी जल्दी बता देता हूं कि वो व्याकुल हो गया, भूख से नगर में चला गया, और नगर में देखते ही लोग उसके वहां कुत्ते उसके पीछे पड़ गए, और वो दौड़ते दौड़ते वहां पर एक नील का, जहां पर नीले रंग का एक टब था उसके अंदर कूद पड़ा, और जब कूदा तो नीला हो गया, तो लोगों ने, कुत्तों ने समझा कि गीदड़ नहीं है, और वो नीले रंग का होके वो पहुंच गया, अपने जंगल में पहुंच गया। यहाँ पर एक श्लोक लिखा है वज्रलेप के बारे में। तो उस समय कोई वज्रलेप इस तरह का होता होगा कि पक्का रंग होता होगा, वो छूटता नहीं है। तो खैर, अब बात क्या हुई जो यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि जैसे ही उस नीले रंग को देखा जानवरों ने, तो उन्होंने कहा भाई इसके स्वभाव का तो उनको पता नहीं, इसकी शक्ति का भी ज्ञान नहीं। अब यहाँ पर सिद्धांत की बात कहने लगे कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति और अपने सामान को सुरक्षित रखना चाहता हो, वो ऐसे आदमी से दोस्ती ना करे जिसकी स्वभाव की जानकारी ना हो, कुल का ज्ञान ना हो, शक्ति का ज्ञान ना हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब चंडरव समझ गया ये सब लोग मेरे से डर रहे हैं, तो उसने क्या कहा कि भगवान प्रजापति ने मुझे आदेश दिया है कि श्वापदों का कोई राजा नहीं है, तुम राजा बन के जाओ, और तुम्हारा अभिषेक कर दिया है, और मेरा नाम भी बदल लिया उसने, ककुद्रम नाम कर लिया, और वहां पर जाके तुम आराम से रहो। अब इसकी बात सुन के शेर ने, व्याघ्रों ने, सबने कहा कि हे स्वामिन आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, शेर को अपना मंत्री बना लिया, व्याघ्र को अपना शैया पालक बना लिया, ये जो लिखा है यही बता रहा हूं मैं, ये कहानियों में नहीं आता आमतौर पे। चीते को तांबूल वाहक बना दिया, पान खिलाने वाला, भेड़िए को द्वारपाल बना दिया। स्वजाति और आत्मीय लोग जो थे वो उनसे बात नहीं करता था, उनको धक्का दे के कह दिया सब जितने गीदड़ हैं उनको सब तो मेरे इलाके से बाहर कर। अब जो सीख दी थी वो बात इसमें आती है, आराम से रहने लगा। काफी दिन बीत गए, अचानक क्या हुआ कि एक दिन रात की बात थी, जो गीदड़ लोग थे बाहर वो सब आवाज करने लगे, जो उसने बाहर कर दिए थे हुआ हुआ करके। अब ये तो स्वभाव है इसका, उन सबको सुनकर, स्वजाति लोगों की आवाज सुनकर ये भी उसी तरह की आवाज करने लगा, और जैसे ही आवाज करने लगा तो सब जान गए, तो गीदड़ ऐसे खट से लेके मार दिया और उसे खत्म कर दिया शेर वेर ने, सबने। अब दमनक फिर अपनी बात पे आ गया, सिंह से कहने लगा देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिसको जानते नहीं हो उस पे कोई भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप इस बैल के बारे में तो जानते ही नहीं थे। अब पिंगलक ने बात आगे बढ़ाई, ये कहा कि अच्छा इसमें ये बताओ, वो दुष्ट बुद्धि मेरे से द्वेष रखता है, इसका प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा अच्छा, उसने तो मेरे सामने निश्चय किया है। दमनक ने झूठ बोला, असत्य बोला, क्योंकि उसकी मित्र भेद करने की नीति थी। यहां पर यह सिखाते हैं कि किस तरह से असत्य बोलने से नाश किया जा सकता है। तो उसने कहा मेरे सामने उसने ये कहा है कि मैं कल प्रातः काल होते ही शेर पिंगलक को मार डालूंगा। अब तो भैया, और इसका प्रमाण क्या होगा, जब वो कल आएगा आपके सामने तो उसके नेत्र जो है कान लाल होंगे और नथुने जो है फड़फड़ाते रहे होंगे। उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं। अब इसी बीच में इतनी बात कह के दमनक जो है संजीवक के पास चला गया, बैल के पास चला गया। अब यहां पर भी कुछ नीतिगत बातें प्रारंभ होती हैं, ये सुनिए आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर बातें। कहानी तो बहुत जल्दी समाप्त हो सकती है, लेकिन जो रुचिकर बातें हैं ये वास्तव में पढ़ने लायक और जानने लायक। संजीवक को प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठ। अब उसने कहा भाई, कहो भाई बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े, तो आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। तो उन्होंने कहा अब यहां पर कुछ श्लोकों में सेवक वृत्ति के बारे में बताया गया है। दमनक सेवक है और ये बताता है कि सेवकों की कोई भी वृत्ति जो है वो त्याज्य होती है। तो उसने कहा भाई सेवक जन की कुशलता ही कहां होती है, राजा के हम अधीन रहते हैं, चित्त अशांत बना रहता है,
जीवन भर हम सब कुछ उनकी सेवा करते हैं तो भी राजा का विश्वास हम नहीं जीत पाते हैं। यहाँ पर कुछ श्लोक काफी सारे बताए गए हैं, मैं संक्षेप में बताता हूं। भगवान व्यास के कार्य बारे में उन्होंने, देखिए विष्णु शर्मा जी ने इसमें कई विद्वानों का यहाँ पर उदाहरण दिया है उन्होंने, कि भगवान व्यास ने कहा कि दरिद्र, रोगी, मूर्ख, प्रवासी और सेवक, ये पांचों जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान है। एक बात ये कह दी। और भूमि पर सोना, दमनक बता रहा है कि नौकर की क्या स्थिति है, ये तो भूमि पे सोता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, कि भाई नौकर की तो ये प्रवृत्ति है कि परिवार में जो स्त्रियां उनके ऊपर कोई भी पूरी निगाह नहीं डाले। कम खाना, जो मिल जाए थोड़ा बहुत खा लेना। ये सब काम होते तो उसके मुनियों की तरह, साधुओं की तरह से अंतर केवल पाप और धर्म का होता है। ये सब काम करते हैं तो वो पाप पुण्य के लिए करते हैं, और ये जो नौकर होता है वो तो पाप ही कमाता है, यति धर्म में तो नहीं होता, उसे पाप के लिए करता। अब उसमें क्या कहते हैं कि यदि हमको कुछ मिठाई भी मिले नौकरी करके तो ठीक नहीं। अब इसमें बात एक आती है और दूसरी, कि भाई तुम बताओ, अच्छा आखिर कहना क्या चाहते? उस संजीवक बैल ने पूछा दमनक से, जब इतनी भूमिका बना ली उसने कि भाई हम तो नौकर हैं, नौकर का क्या है, तो उसने कहा भाई बात समझ गया, वो कुछ ही कहना चाहता। तो उससे पूछा भाई तुम कहना क्या चाहते हो? अब यहाँ पर कुछ बातें जो भूमिका के रूप में, वो है रहस्य का उद्घाटन न करने के बारे में। अब उसने भूमिका बनानी प्रारंभ की। दमनक ने इस बहाने से विष्णु शर्मा कुछ और नीतियां हमको बताना चाहते हैं। उसने कहा देखो भाई, मैं सचिव हूं पिंगलक का, गुप्त मंत्रालय का उद्घाटन करना अच्छा नहीं होता। ब्रह्मर्षि नारद ने कहा है कि जो सचिव राजा की गुप्त बातों को खोल देता है वह शस्त्र के बिना ही राजा की हत्या करता है। मनु ने यह कहा है कि जो व्यक्ति विश्वास के कारण मारा जाता है उसकी हत्या का अपराधी विश्वास दिलाने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन फिर भी मैं तो आपका मित्र हूं, मैंने आपकी दोस्ती करवाई थी, इसलिए मैं कुछ बताने आया हूं आपको। इतनी बात कह के फिर उसने संजीवक ने बोला भाई बताओ भाई, तुम तुम्हारे मित्र हो, इतनी बात कहने के लिए आए हो, क्या बात है? तो उसने ये कहा कि पिंगलक तुम्हारे ऊपर दुष्ट बुद्धि रखता है, और उसने मुझसे एकांत में कहा कि कल प्रातः काल होते ही मैं संजीवक को मार दूंगा। यहां पर भी आके उसने वही चाल चली जो शेर के साथ चली थी। ये कहानी आपको पता है, लेकिन इसके पीछे अब कहानी शुरू होती है कि जो बीच बीच में शिक्षाएं हैं वो कितनी बात यहां पर कही गई। जितनी बात है मैं आगे ले जाना चाहूंगा इसको। अब बात ये आई, तो दमनक ने कहा कि जब उसने कहा कि मैं अपने मित्र को मार दूंगा, तो मैंने उससे कहा भाई वो तो आपने अभयदान दे रखा है, आपने तो उनका अपने मित्र द्रोह नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा नहीं, जैसे ही मैंने कहा शेर से कि मित्र द्रोह मत करो, उसने कहा अरे तुम ऐसी क्या बात करते हो, काय का मित्र है वो तो शाकाहारी है, मैं मांसाहारी हूं, वो मेरा भोजन है, मैं साम दाम दंड भेद किसी न किसी के द्वारा उसे मार दूंगा, कोई उपाय वो नहीं है। अब देखिए यहां पर एक नीति वाली बात कही, जो आदर्शवादी लोग जो हमारी, मैंने अभी एक बात कही थी आपसे, जो हमारी संस्कृति में डाल दी गई है, लेकिन राजा की तरफ से सोचो तो वो ठीक है। हम लोग हो सकता है उसको न पचा पाए। क्या कहा यहां पे कि बुद्धिमान व्यक्ति को जब शत्रु किसी भी उपाय से मारने योग्य न हो, ध्यान से सुने, तो उसे अपनी कन्या देकर भी मार देना चाहिए। ये यहां पर लिखा हुआ, शत्रु को किसी भी उपाय से मारने पर पाप नहीं होता है। युद्ध क्षेत्र में क्षत्रियगण उतरते हुए कृत्य अकृत्य का विवेचन नहीं करते हैं। महाभारत के समय अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को सोते समय ही मार दिया था, ये लिखा है यहां। देखिए आप सब सुनेंगे, मैंने भी पढ़ा, हो सकता है, लेकिन राजा की दृष्टि से मैं एक बात और कहता हूं, ये विषय से हटके हो सकता है वो मेरी बात हो। हम दो विचारधाराओं में चलते हैं, या जो अच्छी लगती है उसको अपना लेते हैं। हम कहते हैं कि
वसुधैव कुटुंबकम। मैं आलोचना नहीं करता इस बात की, और इसी में बहुत जोर दे के हमारे यहाँ कहा जाता भैया हम तो सबके लिए बराबर हैं, भाईचारा है, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो किस जगह कही गई। उदार चरित लोगों के बारे में कही गई कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि ये मेरा है, ये अपना है। ये छोटे लोग मानते हैं, जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं सभी लोग अपने। तो इसको हमने सिद्धांत के रूप में मान लिया, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं वेदों पे तो नहीं जाता, वेदों में तो बहुत सारी शत्रुओं को मारने के बारे में ये भी तो कहा गया कि सरले सरलैर भाव्यम शठे शाठ्यम समाचरित त्वया में लुंचिता केसा मयाते मुंडितम शिरा। ये बड़ी प्रसिद्ध युक्ति है कि तूने मेरे बाल पकड़े, मैंने तेरा सिर काट दिया। सरल लोगों के साथ सरल व्यवहार करो, शठ के साथ शठ जैसा व्यवहार करो। हमने उस अपनी नीति को क्यों नहीं अपनाया? तो मेरा कहना यह है कि यहां पर इस पुस्तक में जो नीतिगत बात है, जो जिस व्यक्ति को करना चाहिए वो बात जरूर समझ में आनी चाहिए। यहां पर विरोधी बातें भी कही गई, लेकिन राजा को क्या करना चाहिए या योग्य व्यक्ति को क्या करना चाहिए, समझदारी से काम लेते हुए इसमें क्या करना चाहिए। अब जब ये बात सुन ली उसने दमनक की, तब उसने कहा कि देखो भाई, अब तो वो बैल तो बिल्कुल बेहोश हो गया। अब बैल के साथ बैल को बुद्धि आने लगी। ये कहा कि समान लोगों में मैत्री होनी चाहिए। मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मृगा मृगे संग मनुप्रजंती बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, और गाय गाय के साथ रहती हैं, मूर्ख मूर्खों के साथ रहते हैं, विद्वान विद्वानों के साथ रहते हैं, अकारण द्वेष करने लगते हैं लोग, और सेवा धर्म तो बहुत कठिन है। मैंने शेर के साथ दोस्ती करके बहुत ही गलत किया, मेरी और शेर की क्या दोस्ती हो सकती है? मैं तो बैल हूं, समान स्वभाव में दोस्ती होनी चाहिए। और जब ये कोई आदमी राजा जो है कभी भी कष्टकारी हो सकता है, तो यहां पर एक श्लोक लिखा है कि मैं सेवा धर्म परम गहना योगिनाम अप्यगम्य, इसकी अंतिम लाइन है। मैं पहले ये बता देता हूं कि पंचतंत्र में क्या कहा गया, फिर मैं एक और श्लोक के बारे में आपको बताऊंगा। हिंदी में इसका अर्थ समझ लें कि बहुत स्नेह युक्त भाव से नौकर काम करे तो भी राजा प्रसन्न रहता है, और क्रूर व्यक्तियों से भी उपकृत हो जाए तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। राजा का अस्थिर मन को समझ लेना बहुत मुश्किल है, और सेवा धर्म बहुत कठिन है, योगियों से भी अगम्य है। इसी तरह का एक श्लोक मैंने नीति शतक में भी पढ़ा, वो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। उसका अर्थ क्या है? श्लोक वो इस तरह से है कि मौनान मूका प्रवचन पटु वातलो जल्पको वा धृष्ट पार्श्वे वसत सदा परतश्चाकृकल्प शांत्या भीरुर यदि सहते प्रायशो नाभि जाता सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। ये नीति शतक में आया। अंतिम लाइन एक है, लेकिन इसको आप अर्थ समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, नौकर अगर चुप रहता है तो कहते हैं गूंगा है, घुन्ना है तो बहुत ही ज्यादा, और बहुत बोलता है तो कहने बकवास करता है, बहुत ही अपने को वाचाल है तो बहुत ज्यादा, बहुत समीप रहता है, अरे बहुत ढीठ है, लिबर्टी लेने की कोशिश करता, और दूर रहे तो बड़ा मूर्ख है, ये तो हमें पूछता ही नहीं। क्षमा कर दे तो कहते हैं भीरू है, बहुत डरपोक है। असहनशील है तो कहेंगे सिर्फ कुलीन है, तो उसे पता ही नहीं सहनशीलता कैसे होती है। तब वहां पर कहा कि सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। तो एक तरह से यहां पर उन्होंने सेवा धर्म की बात यहां पर बताई इस बहाने से। चलिए अब आगे क्या हुआ कि दमनक ने कहा कि चलो ऐसी कोई बात है, तुम डरो मत। अब दमनक उस बात को संभालना चाहता है। उसने कहा कि तुम्हारी वाक चातुरी से वो प्रसन्न हो जाएगा, जब तुम जाओगे सामने तो अपनी वाक चातुरी दिखा के, अपनी बात मीठी मीठी बातें करके प्रसन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहलवाया कि नहीं भाई, अब पिंगला संजीवक को समझ में आने लगा कि नहीं भाई प्रसन्न नहीं हो सकता। एक कहानी शुरू होती है कि तुम्हारा कथन यथार्थ नहीं है, यदि दुष्ट छोटे छोटे हो तो भले आदमी का रहना मुश्किल हो जाता है। कैसे? कि वो उसी तरह से जैसे काक आदि छोटे छोटे जीवों ने ऊंट को मार डाला था। उन्होंने कहा भाई ये कौन सी कहानी? अब एक कहानी नहीं शुरू होती।
एक शेर था, उसका नाम था मदोरकट नाम का शेर था, और उसकी मंडली में जो उसके मित्रगण थे वो 3 लोग थे, एक बाघ था, एक कौवा था और एक गीदड़ था, 3 अनुचर थे। एक दिन क्या हुआ, उस शेर का नाम, उस शेर ने एक दिन एक ऊंट को देखा। ऊंट तो पहले गांव में ही रहते हैं, गांव से छूट के वो जंगल में आ गया, और ऊंट को देख के उसने कहा अपने अनुचरों से कि भाई ये किस तरह का प्राणी है, ये तो बड़ा विचित्र प्राणी है, मैंने कभी देखा नहीं, पता करके आओ ये कौन है। तो कौवा हुआ पता करने गया, उससे पूछा, उसने कहा कि साहब ये ग्राम्य जीव है गांव का, ये यहां पर आ गया है भूल से। आप देखिए, फिर वही बात जो मैंने कही थी कि सिद्धांत, आदर्शवादिता और राजधर्म दोनों का मतभेद कैसे होता है। शेर ने कहा नहीं भाई, ये हमारा अतिथि है, ये हमारा अतिथि है, इसको मैं मारूंगा नहीं, गृहागत अतिथि को मारा नहीं जाता। कितने ही आप वाक्य पढ़ देंगे, यहां पर भी कहा है इसे अभय दे दो, यहीं पर रहे। आया, पूछा उससे भाई क्या बात है, उन्होंने कहा अरे मेरा पालने वाला तो मुझे खाना वाना देता नहीं है, बहुत परेशान करता, तो मैं आ गया हूं। शेर ने कहा जाओ तुम अभय दो, खूब अपने यहाँ पर चरो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब बस वो कुछ दिनों चढ़ता रहा, खूब तगड़ा हो गया, मजबूत हो गया। एक दिन क्या हुआ कि शेर का एक हाथी के साथ युद्ध हुआ, उस हाथी के साथ युद्ध होने में शेर को बहुत चोट लग गई और काफी वो घायल हो गया, इतना घायल हो गया कि वो चल फिरने में और शिकार करने में असमर्थ हो गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, अब उसे भूख लगने लगी। तब उसने कहा कि भाई ऐसे किसी जीव की खोज करो जिसे मैं मार सकूं और तुम्हारे भोजन का इंतजाम कर सकूं। तो अब वो निकले तीनों के तीनों। अब उसने गीदड़ जो था, गीदड़ का इसमें एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया पंचतंत्र में, चालाकी वाला। तो गीदड़ ने कहा कौवे से कि मित्र कौवा, क्यों भटक रहे हो बिना मतलब ही, ये जो कृतनक है, ऊंट है, ये स्वामी के पास रहता विश्वास करके, अरे इसी को मरवा दो, इसी को भोजन की क्रिया की जाए। तो कौवे ने कहा कि भाई ये तो आपने कही, लेकिन ये राजा ने तो उसे अभय दान दे रखा है, ये तो कोई मार ही नहीं सकता इसको। तो गीदड़ ने कहा कि मैं स्वामी को समझा के लिए राजी कर लूंगा इसको। उसने कहा कैसे राजी कर लूंगा, पहुंच गया गीदड़ उसके पास, शेर से कहा कि भाई राजन हमने बहुत ढूंढा और कुछ भी नहीं है, और आज हो तो आपकी आज्ञा हो तो इस ऊंट के मांस से ही आपके भोजन का इंतजाम किया जाए। अब भैया इतनी बात सुन के तो शेर गुस्सा हो गया। शेर के गुस्सा के वही बात जो मैंने कही थी, सिद्धांत वाली बात और राजधर्म वाली बात कैसे पलटती है। दोनों बातें सही है अपनी जगह, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार कैसे ठीक है, सही है, वो आप लोग अपना विश्लेषण करें। पुस्तक में जो लिखा है, क्या कहता है शेर, गोदान, भूमिदान, अन्नदान उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना अभयदान महत्वपूर्ण होता है। स्वामिन यदि अभयदान, अब उन्होंने क्या बात कही, अब गीदड़ ने बात पलट दी। गीदड़ ने कहा बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे अगर ये बताइए कि अभयदान कर जिसको आपको दिया, यदि वो अपना जीवन स्वयं ही आपको प्रदान कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है भाई, अगर वो खुद ही अपना जीवन मुझे देना चाहता है तो मुझे क्या दिक्कत है। अब यहां से कहानी शुरू होती है इस तरह से, कैसे क्या करते हैं। अब उन्होंने कहा कि जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। अब क्या देखो मित्रों, अब आपस में बैठ गए कि वो जो कौवा था, व्याघ्र था और ऊंट था और गीदड़, चारों लोग बैठ गए और कहा देखो हमारा जो मालिक है वो इस समय बहुत परेशान है, मरने को है, हम लोग उसके अनुचर हैं और हमें उसकी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जीवन बचे उसका। और हम नौकरों का, इसमें यहाँ पर नौकरों का कर्तव्य बताया कि भृत्य को तो अपना जीवन देके भी अगर स्वामी का जीवन बचा ले तो समझ लो उड़न हो जाता है। तो अब क्या करें, उन्होंने कहा कि अच्छा भाई हम तो अपना जीवन दे देंगे। सब लोग, चारों लोग पहुंच गए उसके पास में और ये कहा, सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज हम सब जगह घुमाए, हमें कोई जीव दिखाई नहीं पड़ा, आपको तो, हम तो आपके स्वामी हैं, हमने बहुत खाया आपके कारण से, आप तो मेरे प्राण ले लो, कौवे का ले लो। अब देखिए 60 गांठ यहाँ पर,
जैसे ही कौवे ने ये कहा कि आप मेरे प्राण ले लो, तो गीदड़ ने तुरंत ये कहा कि एक तो आप बहुत ही छोटे हैं और दूसरे आपके खाने से स्वामी की भूख भी नहीं मिटेगी और जीवन का पाप भी लगेगा। और कहा गया है, ये कहावत और उन्होंने अपनी सुभाषित बता दिया यहाँ पे कि कौवे का मांस कुत्ते का और जूठा, और उसे खाने से लाभ ही क्या, तृप्ति नहीं हो सकती। आपने स्वामी भक्ति दिखा दी, अब आप हटिए, अब मैं सामने आता हूं। अब गीदड़ सामने आया। गीदड़ ने कहा कि भैया स्वामी आप मुझे खा लीजिए। अब जैसे स्वामी उसने कहा तो व्याघ्र ने कहा तुम हटो, तुम कहां पर, तुम्हारे मार देने से इनका कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे पीछे हटो। उसमें आप बहुत सजाती हैं, अल्पकाय हैं, नखायुक्त जीवी होने से आप भी अभक्ष हैं। व्याघ्र ने कहा आपने अपनी कुलीनता का परिचय दे दिया। अब व्याघ्र ने अपने को प्रकट किया सामने। व्याघ्र ने कहा कि स्वामी आज मेरे जीवन से अपनी जीवन वृत्ति की जाए और जिससे कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग में मुझे प्राप्त हो जाए, इसमें कोई विकल्प नहीं सोचा जाए। अब इतनी बातें जब सोच रहा था, सुन रहा था ऊंट, तो ऊंट ने कहा कि यार ये तो सब अपनी बहुत ज्यादा स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं, मैं तो पीछे ही रह जाऊंगा और मुझे भी मौका मिलना चाहिए। और उनको खा भी नहीं रहा, शेर मना कर रहा है सबको। तो उसने कहा नहीं भाई, व्याघ्र की बात सुन के ऊंट ने कहा कि भाई आपने ठीक कहा है, लेकिन आप भी तो नखायुक्त जीवी हैं, मतलब आप अपना मार के खाने वालों में से हैं। आप ऐसा करो, स्वामी आपके मांस को कैसे खा सकते हैं? जो व्यक्ति मन से अपनी जाति का अनिष्ट चाहता है वो इस लोक में और परलोक में, दोनों लोक में कभी पुण्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आप हट जाओ आगे से। और उसने ये कहा कि आप तो स्वामी मेरे जीवन से, मेरे मांस से अपनी भूख को व्याप्त करो। जैसे ही ये कहा सबके सब उस पर टूट पड़े और टूट के उसको खत्म कर दिया, काम खत्म हुआ। अब संजीवक ने कहा कि मैंने कहा था तुमसे, दमनक से कह रहा कि ये छोटे छोटे प्राणी जो हैं ये जब मिल जाते हैं तो इन्होंने ऊंट को मार डाला था। तो ये चुगली जो है, संजीवक का कथन ये है, अब संजीवक की बात काफी चलती है कि चुगली जो है वो बहुत बुरी चीज है। चुगलखोरी में निपुण व्यक्तियों की सतत चुगली से मनुष्य का कोमल हृदय भी पिघल जाता है। यहां पर एक बात कही चुगली के बारे में, मैं आगे कहानी ले जाना चाहता हूं थोड़ी सी आगे, कि जब कोई सिखाता रहता है तो कान में विष के समान चुगली क्या होती है, दूसरे के बहकावे में आकर मनुष्य संन्यास ग्रहण कर लेता। ये लिखा है इसमें, नग्न भी हो जाता है, नर कपाल में सुरा भी पीता है, जो तांत्रिक लोग करते हैं जैसे। एक और इसने बात ये कही यहां पर कि देखो भाई, सांप में और चुगली करने वाले में क्या अंतर है। सांप में हमारा पैर पड़े तो जिसके पैर से आघात हुआ उसको वो काट खाता है। और चुगली की क्या खासियत है कि कान में तो चुगली करता वो किसी की, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, दूसरे व्यक्ति के जिसके बारे में की है उसको वो खत्म कर देता है। यहां पर लिखा है व्यक्ति के कान में लगने पर भी किसी दूसरे व्यक्ति का समूल नाश होता है। ये चुगली के बारे में बड़ी अच्छी बात इसमें इन्होंने कही कि आपको तुरंत ही जो है क्या कहते हैं नष्ट हो जाता। अब यहां पर बात आगे चल रही है कि दमनक ने कहा कि अच्छा चलो भाई, संजीवक पूछता है मुझे क्या करना चाहिए। तो वो गीदड़ कहता है दमनक उससे कि आप ऐसा करो कि आप छोड़ के भाग जाओ, विदेश गमन कर लो। दुष्टमती अविवेकी कुमारगामी गुरु का भी परित्याग कर देते हैं, ये तो तुम्हारा मित्र ही है। अब संजीवक की बात फिर दोबारा एक विश्लेषण आया कि जब स्वामी मेरे ऊपर क्रुद्ध है तो मेरा जाना ठीक नहीं है, अन्यत्र गमन से भी मुझे शांति नहीं मिल जाएगी। तो क्या कहते हैं, युद्ध ही। अब संजीवक ने इतना कहा, इतना घमंड में कि युद्ध के अतिरिक्त और कोई श्रेयस्कर मार्ग नहीं है। युद्ध में यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो जैसे कहते हैं ना कि युद्ध में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक विश्लेषण दिया है कि तीर्थ करने से, तपस्या करने से, दान करने से, सदाचरण करने से, स्वर्ग की कामना करने से मनुष्य को लोगों की प्राप्ति हो सकती है। उसी तरह से रण में प्राण त्याग कर देने से भी वीर पुरुष उसी गति को प्राप्त करते हैं। तो
ऐसे लोग युद्ध करने वाले बहुत होते हैं। अब जब संजीवक की बात दमक ने सुनी तो दमनक ने समझा ये तो भाई लड़ने मरने को तैयार है, और कहा मैं अपने उसे कह के आया था कि ये तो इस स्थिति में आएगा, अब उन्हें फिर चाल चल। उसने कहा कि ये दुष्ट तो लड़ने के लिए तैयार है, ऐसा ना हो जाए कि अपने तीखे, तगड़ा तो बहुत हो ही गया है और तीखे इसके शेर है, कहीं वो सींग है, कहीं इसने इस पे वार कर दिया तो ऐसा ना हो कि शेर मारा ही जाए, मारा ही सारा मेरा खेल बना बनाया खत्म हो जाए। तो उसने कहा मित्र आप ठीक करते हैं, स्वामी और भृत्य के बीच संग्राम करना उचित नहीं होगा, संग्राम करना उचित नहीं होगा। तो उन्होंने कहा तो क्या करना चाहिए? अब बलवान शत्रु को देखकर उत्तेजित होना ठीक नहीं। अब दमनक उसे नीति बताता है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपका शत्रु जो है यदि आपसे बलवान है तो आप उत्तेजित होकर उसे लड़ाई न लड़ो उसे बिल्कुल भी। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा शत्रु की शक्ति को जाने बिना, यहां पर एक श्लोक लिखा है इन्होंने, बलवंतम रिपुम दृष्ट्वा नैव आत्मानम प्रकोपयेत बलवदिश्च कर्तव्या सरचंद्र प्रकाशता। इसका अर्थ यह है कि बलवान शत्रु को देखकर उत्तेजित होना ठीक नहीं है, बलवान शत्रु के साथ शांति का अवलंबन करना चाहिए। देखिए फिर नीति की बात कही, चल तो कहानी रही है लेकिन तरह तरह की बातें, प्रत्येक तर्क आपको मुझको ठीक लगेगा। ये तो बात हो सकती है कहां क्या करना चाहिए, मैंने कहा देश काल परिस्थिति के अनुसार होता होगा, लेकिन जितनी नीतियां हो सकती हैं विष्णु शर्मा जी उन राजकुमारों को विभिन्न बातों से बताना चाहते हैं। उनको क्या बताना चाहते हैं? हम लोगों को ही प्रकाशित करना चाहते हैं, पढ़ने वालों को। वो तो कहानी रही होगी जो कुछ भी कहानी। तो यहां पर क्या कहा कि बलवान शत्रु के साथ शांति का ही अवलंबन करना चाहिए। एक और श्लोक इसमें लिखा, ये महत्वपूर्ण है कि शत्रोर विक्रमम अग्वात्वा वैरम आरभते ही यह स पराभवम आपनोति समुद्र टिट्टिभ यथा यथा। इसका अर्थ यह हुआ कि शत्रु की शक्ति को जाने बिना जो बैर बढ़ाता है वह शत्रु के समान उसी प्रकार पराजित हो जाता है या अपमानित हो जाता है जैसे कि एक टिट्टिभ, टिट्टिभ ने टिटिहर के सामने समुद्र को अपमानित होना पड़ा था। अब मैं इस कहानी को यहीं छोड़ता हूं आज के समय को देखते हुए। तब पिंगलक ने उसने बैल ने संजीवक ने दमनक से पूछा कि भाई ये कहानी कौन सी है? कौन सी कहानी? उसने आपने ये कहा कि शत्रु की शक्ति को जाने बिना जो बैर बढ़ाता है वह शत्रु के सामने अपमानित होता है जैसे समुद्र को टिटिहरी के सामने अपमानित होना पड़ा था। बस कहां तो समुद्र और कहां टिटिहरी, एक पक्षी जो है। तब संजीवक ने पूछा कि भाई दमनक मुझे ये कहानी बताओ। तो मैं आज अपनी वक्तव्य को यहां समाप्त करता हूं। ये कहानी अगली बार मैं समझता हूं शायद मित्रभेद अगली बार में समाप्त हो जाए, नहीं तो एक बार में और समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं, अच्छी अच्छी कहानी है। अब मैं अपना वक्तव्य आज का यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जैसा कि हम लोगों ने सबने सुना, कदाचित कभी कभी लगता है कि जब 3rd सेंचुरी BC रही होगी तो पंडित विष्णु शर्मा कुछ इसी प्रकार से कहानी सुनाते रहे होंगे और जिसकी वजह से वो सारे राजा के पुत्र जो हैं वो ज्ञानी भी हुए और ज्ञानी ही नहीं हुए, नीति निपुण हो गए और आगे चलकर वो अच्छे राजा के रूप में राजधर्म और सेवा धर्म और सारे धर्मों को उन्होंने समझा। पिंगलक और संजीवक और दमनक तीन के माध्यम से जो कहानी बढ़ी है और बढ़ी नहीं है, जो उसमें नीति है, उन नीतियों का इतना स्पष्ट और सुंदर भाषा में कथानक के रूप में जो वर्णन RN पांडे साहब ने किया है, मैं समझता हूं कि हम लोग उनको धन्यवाद अगर दे रहे हैं तो धन्यवाद के शब्द भी उतनी गुर गंभीर नहीं है जैसा कि उनकी वाणी में
ईश्वर की कहीं वाणी है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ईश्वरीय प्रेरणा उनको मिली हुई है कि अच्छी प्रस्तुतियां और उसको ज्ञान को उस जगह एक जगह समेट लेना। वो जो कहीं कहीं उन्होंने पढ़ा उसके माध्यम से, चाहे देखिए आप कोई भी हो, सुपात्र कुपात्र उदार चरित और सारे लोगों को उन्होंने कैसे बांधा, और समाज में ये सब प्रचलित है, उन समाज में प्रचलित उन सब नीतियों को एक रूप में बांधा गया और शायद हितोपदेश का यही आधार रहा है। और कभी ये भी कहा जाता है कहीं कि विष्णु शर्मा ही विष्णुगुप्त चाणक्य थे। अब पता नहीं ये सही है नहीं है, लेकिन यह किंवदंती भी चली कि जो नीतियां हमारे चाणक्य जी ने अपने रखी थी, उन्हीं नीतियों का यहाँ वर्णन है। मैं अपने स्वाध्याय चिंतन की तरफ से अरुण पांडे साहब को धन्यवाद साधुवाद दे रहा हूँ कि इतनी रोचक कहानी सुनाई उन्होंने, और शायद हम लोग का भी उत्कंठा बढ़ गई कि आगे टिटिरी ने कैसे समुद्र को अपमानित होना पड़ा टिटिरी के सामने। ये कहानी आपने मतलब अधूरी छोड़ दिया। ये आगे के लिए हम लोगों के लिए बहुत धन्यवाद पंडित साहब, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और अरविंद शर्मा जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि इस सुंदर कथानक का मैं हिस्सा भी बनूं और उसको आनंद पांडे साहब को उनसे प्रेरणा ग्रहण करूं कहीं ना कहीं अच्छी कहानी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे साहब देखिए, जो बात आज मैंने नहीं कही वो आज श्रीवास्तव जी ने भी कह दी। आपका जो वो है ना एंड में कि अब अगला क्या होना, इसके लिए जो आप उत्कंठा छोड़ते हैं वो वास्तव में बहुत बहुत प्रशंसनीय है सर। गजब है सर, गजब। नहीं, विष्णु शर्मा जी की शैली ऐसी है, क्या करें। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि वहीं पर लाके समाप्त किया जाए जहां एक उत्सुकता बनी रहे। बहुत बहुत जी अरविंद भाई साहब। धन्यवाद आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव साहब, और धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। और जैसा कि एक विचार के साथ हम लोग समाप्त करते हैं, फिर 3 बार ओम करते हैं, उसके बाद में अनम्यूट कर लेते हैं। आज का जो विचार है वो है अखंड ज्योति पत्रिका अगस्त 2008 से। यदि आप अवसाद से बचना चाहते हैं तो एक मंत्र सीख लें। यदि आप अवसाद से बचना चाहते हैं तो एक मंत्र सीख लें। नियमित काम पर जाएं, नियमित काम पर जाएं। आराम को हराम माने, आराम को हराम माने। कभी भी मन की मानकर आलसी ना बने। ये शोध डेली टेलीग्राफ लंदन में प्रकाशित हुआ। शोधकर्ताओं ने 555 लोगों पर कार्य किया कि ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था अवसाद को चले गए थे, पर डॉक्टर गार्डन पार्कर के अनुसार इनमें से 256 पहले पार्ट टाइम व फिर फुल टाइम कहीं और काम करने लगे। जो कि वे काम करते गए अवसाद मुक्त होते चले गए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस एवं मनोवैज्ञानिक मदद, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस एवं मनोवैज्ञानिक मदद दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जो चिंता तनाव व अवसादग्रस्त हैं उन्हें कभी खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसा चिकित्सकों का भी मत है। तो आप भी खाली मत बैठिए, निठल्ले मत बनिए, रिटायर होने की मत सोचिए, काम करिए, काम करिए। आइए अब 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
प्रजापतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति